सुधाकर कश्यप ने। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले, इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बीएमसी में इलेक्शन में क्या मुद्दे हो सकते हैं, लोगों के क्या मुद्दे हो सकते हैं और क्या उनके प्रॉब्लम है। शैलेंद्र जी, आप पहले बताइए कि आप कौन से वार्ड में रहते हैं और क्या वहाँ पर किस तरह से प्रॉब्लम है। मैं वार्ड क्रमांक 197 197 में रहता हूँ। यहाँ पे पूरी वर्ली विधानसभा में कुल मिलाकर के 6 से 7 वार्ड है। सारे वार्डों में समस्या है। एक तो कॉरपोरेशन के चुनाव पिछले 3 वर्षों से नहीं हुए, उसके बाद जो एक्स कॉरपोरेटर्स है उस अपने अपने वार्ड के, उन्होंने भी पिछले 3 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। तो समस्याएं तो बहुत सारी है और चुनाव के दृष्टिकोण से अभी ये जो लोग हैं जो एक्टिव नहीं थे पिछले 3 सालों में जनता की समस्याओं को लेकर के, ये अभी कुछ दिनों से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि वोट की राजनीति शुरू हो गई है। वोट लेना है, कॉर्पोरेशन के चुनाव है, इसलिए अब लोगों से मिलना जुलना सभी लोगों का शुरू हो गया है। लेकिन वार्ड में बहुत सारी समस्या है, जैसे वाटर गटर मीटर को लेकर के बीएमसी का प्रमुख काम है, उसमें भी समस्याएं हैं। आज आप अगर जाएंगे वर्ली डेयरी की तरफ जाएंगे, 197 की बात कर रहा हूं मैं, आप वर्ली डेयरी में जाएंगे तो वहाँ की परिस्थिति देखेंगे तो इतनी गंदगी वहाँ पे फैली हुई है, लेकिन साफ करने वाला कोई नहीं। उसी के पीछे महात्मा फुले नगर मरदासवाड़ी है, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। 197 में एक डेवलपमेंट हुआ है जीजामाता नगर का, वहाँ पे कई लोगों को अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर निवारण करने के लिए कोई नहीं है। बीएमसी के चुनाव आ गए, अब शायद लोगों की समस्याओं का छुटकारा करने का मौका, अब समस्या लेकर अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर समस्याएं अब छोड़ेंगी, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आ गए हैं और बीएमसी के चुनाव में लोग अब एक दूसरे से संपर्क करना शुरू कर दिए। आप बताइए कि क्या समस्या है बीएमसी वार्ड की। मैं भी 197 से आता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्शन लेट हो गए तो लोगों को जो आस लगी रहती है कि नगर सेवक आएगा, हम उसके पास जाएंगे। मुख्य 3 ही विषय होते हैं, गटर मीटर, और वो उसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इससे क्या है, जब नगर सेवक नहीं है तो महानगर पालिका के लोग भी, उनका भी सामंजस्य लोगों के साथ कम हो जाता है, क्योंकि कंप्लेंट लेके जाने वाला कहाँ और वापस सुनवाई भी नहीं होती है। इसलिए जितने जल्द हो सके ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो जाए तो जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इन्होंने बताया कि रेस कोर्स भी आप देख लो, रेस कोर्स में भी पानी भर जाता है, लिटरली वहाँ पे सांप दूसरे आते हैं, पानी की व्यवस्था, निकलने की व्यवस्था नहीं है। वैसे मद्रासवाड़ी हो गया, आपका जीजा माता नगर, वो बाकी नगर तो टूट गए हुए हैं, वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट के विषय है, इन सभी को लेकर पब्लिक त्रस्त है। अच्छा, ऐसा आपके बताइए। मैं 196 में रहता हूँ और 196 में समस्या ही समस्या है। आज सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर का प्रोजेक्ट पहला था मुंबई में। मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई में पहला प्रोजेक्ट था, मगर वहाँ के नागरिक कितने गुजर गए, ऊपर चले गए, मगर आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। 3-4 माले का ऐसे ही ओपन करके छोड़ दिया गया। वैसे ही प्रेम नगर है, प्रेम नगर में आप पानी के टाइम शाम को चले जाओ तो जैसा ये पनवेल में अपना वो है झरना बहता है, वैसे ही इधर झरना के जैसा पानी सब गिरता है। वो आदमी कैसे रहते हैं वो भी समझ में नहीं आता है, इतना तकलीफ है कि पूछो मत। और बाकी तो इधर मैं बोलता हूँ ना, समस्या ही समस्या है। 196 स्लम भी है, स्लम में ज़्यादा समस्या स्लम में ही रहता है। और जो स्लम के लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको पानी चाहिए, लाइट चाहिए, गटर साफ सफाई होना चाहिए, और जो एसआरए का प्रोजेक्ट है वो आना चाहिए, यही समस्या है। अच्छा, आप बताइए, 3 साल हुआ, 3-3.5 साल से यहाँ पर कारपोरेटर नहीं है, तो क्या समस्या निर्माण हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया उससे? समस्याओं का अंबार है। आप देखेंगे तो क्या बोलता है, आप देख लेंगे कि प्रेमनगर सिद्धार्थ नगर, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, प्रेमनगर सिद्धार्थ नगर में आप पर्सनली जाकर के विजिट कीजिए और वहाँ पर देखिए वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ के लोग किस हालात में रहते हैं। जैसे डेवलपमेंट का विषय, मुंबई का पहला एसआरए का प्रोजेक्ट प्रेमनगर और सिद्धार्थ नगर था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ वहाँ पे डिस्प्यूट थे। एक बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो बिल्डिंग में 56 लोगों का घर तोड़ दिया गया था। बीच में कुछ लोकसभा के चुनाव में कोई बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर जी यहाँ पर आकर के उन 56 लोगों को एक दिन में चाबी देने का काम किया एसआरए के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर प्रश्नों को छुड़ाया जाएगा तो कॉर्पोरेशन में चुनाव में क्या मतलब लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। और बाकी पूरे वर्ली विधानसभा में ये समस्या है वाटर गटर मीटर की, क्योंकि अभी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और बारिश का माहौल है। अभी तो शायद विभाग ने बताया कि शायद अक्टूबर तक भी बारिश जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों को रहना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ के जो स्थानीय कॉर्पोरेटर थे वो काम नहीं कर रहे, और आने वाले चुनाव में जनता भी चाहती है कि कोई नया चेहरा आए और नए चेहरे को चुना जाए जो इस पूरे वर्ली का विकास कर सके और वर्ली की समस्याओं को समझ करके उसको छुड़ाने का प्रयत्न करे।
3 साल कारपोरेटर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? कारपोरेटर नहीं है, नेता मस्त है, जनता त्रस्त है, जनता का कुछ भलाई नहीं है। हम तो बोलता है गवर्नमेंट से मांग करता है जल्दी से जल्दी इलेक्शन होए कि कुछ समाधान निकले, अच्छे लोग आए और इसका समाधान निकाले। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ। शरद जी ये बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी और हिंदी का मुद्दा हो सकता है क्या? मतलब कुछ पार्टियां लोग जिस तरह से आंदोलन कर रही थी, जिस तरह से बात कर रही थी, तो क्या मराठी और हिंदी का मुद्दा हो सकता है क्या? देखिए, समस्याओं का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ कि हिंदी मराठी के बीच में कोई जाना ही नहीं चाहता। लोगों को अपने सुविधा के लिए लोगों को चुनना है। ये मैं तो धन्यवाद देता हूँ देवा भाव का कि इन्होंने 3 वर्ष ये जो चुनाव नहीं हुए या किसी कारणवश ये जो चुनाव नहीं हुए, इससे लोगों की सच्चाई सामने आ गई। नहीं तो ये उबाटा जैसे क्या ठाकरे की जागीर हो गई, इस तरीके का माहौल पिछले 25 सालों से था। लेकिन इस बार ये जो 3 साल चुनाव का गैप पड़ा, उसके अंदर हमको पता चला कि हमारा कॉर्पोरेटर हमसे कितना कनेक्ट है और कितना कनेक्ट नहीं है। ये 3 साल कॉर्पोरेशन का चुनाव न होने के कारण हमारे कॉर्पोरेटर गायब है, कोई कार्यालय में बैठने के लिए तैयार नहीं है, किसी की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि मराठी और हिंदी का मुद्दा, तो लोगों के पास इतना समय नहीं मराठी और हिंदी के लिए। वो एक प्रोपोगंडा था जो चलाया गया उबाटा के द्वारा, मनसे के द्वारा। आज भी देख लीजिए, कोई नहीं पूछ रहा मराठी और हिंदी के मुद्दे को, लेकिन मनसे के संदीप पांडे अभी लेकर के बैठे कि बटाटा लाओ, आलू को बटाटा लिखो, नाश्ता पोहा लिखो, ये लिखो। ये सब क्या नाटक लगा के रखा है? अरे आप लोग लोगों के भलाई के लिए काम कीजिए, लोगों की समस्याओं को छुड़ाइए और वोट मारने के लिए मैदान में आइए। आप राजनीतिक दल है, आप कोई मराठी के मतलब ठेकेदार नहीं हो। और कोई भी विषय लेकर के बार बार जनता आपको पूछ नहीं रही, और जनता के सामने आपको अगर नहीं पूछा जा रहा है तो आप कोई भी विषय लेकर के आ रहे ताकि आपको जनता पूछे। लेकिन ये मुद्दा मराठी और हिंदी का कॉर्पोरेशन में नहीं चलेगा। जो कॉर्पोरेशन में खड़ा होगा, जो जनता के लिए काम करेगा और जो जनता को सतत दिखेगा और उनकी समस्याओं को छुड़ाने का प्रयास करेगा, उसी को जनता वोट करेगी। इस आधार पे ही चुनाव होने वाले, और मराठी और हिंदी का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सुरेंद्र जी आप बताएं कि मराठी हिंदी का मुद्दा आ सकता है क्या इलेक्शन में? मुझे एक बताइए, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुझे मराठी अच्छे से आती है। और क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों को उस समय मराठी अच्छे से सिखाया गया था। आजकल स्कूलों के अंदर ही इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ना उनको पढ़ाया जाता ना लिखाया जाता, तो फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम आने ही वाली है ना। अब व्यवस्था सही की है ना, लोगों को मार के किसी को हम प्यार से बोलोगे तो सब लोग सीखेंगे मराठी सीखने। लोगों को नई नई लैंग्वेजेस सीखने का मजा आता है। लोग फ्रेंच सीख रहे थे आज के डेट में, तो मराठी क्यों नहीं सीखेंगे? तो आप प्यार से समझाओगे तो मराठी भी लोग सीखेंगे। पर सिस्टम क्या है कि आप स्कूल में उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दोगे तब मराठी लोग अपनाने के लिए तैयार है। तो उस पर स्कूल से ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इतना कोई इलेक्शन में इसका मुद्दा चलेगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा आ सकता है क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज के मराठी 50% हिंदी बोलते हैं, और जो बाहर पर प्रांतीय है वो सब 10% 20% ऐसा नहीं मराठी बोलते होंगे, बाकी सब मराठी बोलते हैं। आप कोई भी मराठी से जाके पूछो तो हिंदी में बात करेगा। तो हम जबरदस्ती करते हैं, बाबा मराठी में बोलो, आप मराठी हो। तो ये सब कोई मुद्दा है नहीं, ये खाली जानबूझ के एक तिनका लगाया है कि आग लगे वोट मिले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहा है, जनता सबको समझा देगी। जो राजनीतिक दल है जो अपने फायदे को सोच रहे हैं, वो सबको समझा देगी कि हिंदी मराठी क्या है। आज सब भूखमरी या भूख से मर रहे हैं, ये किसी का वो नहीं है। काम, लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में कितने बेघर हो गए, उनको काम चाहिए, और हमारा सरकार जो है काम दे रही है, सब उसके पीछे है। मराठी हिंदी, हाँ मराठी से हम सब प्रेम करते हैं, कौन कहता नहीं प्रेम करते हैं। आज ही मराठी का मुद्दा है क्या? हम 50 साल से इधर वर्ली में रहता है, आज तक कुछ मराठी का मुद्दा हमने सुना ही नहीं। जब इलेक्शन आता है तब तक मराठी का मुद्दा क्यों उठता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये मराठी कुछ मुद्दा नहीं है। मराठी भी बड़े मान सम्मान से हम लोग से मिलते हैं, हम भी उनसे मान सम्मान से। अभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं देखूं क्या उधर मराठी है कि उत्तर भारतीय है? हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा कि उसको पहले हॉस्पिटल में पहुंचाओ। ये हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व का काम क्या है? हम लोग हिंदू है, एक मुंगी नहीं मार सकते। मराठी से हम लोग प्रेम करते हैं, मराठी भी हमसे प्रेम करते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है।
चलिए जी, आप एक बताइए, एक मुद्दा जो आप बोलने वाले ये थे। हो सकता है कि मराठी का मुद्दा जोर शोर से मनसे और उभाटा के लोग उठाए, जिससे उनको राजनीतिक फायदा मिले, क्योंकि उनके पास कोई भी चुनाव का मुद्दा नहीं है, ना मुंबई का विजन है कि मुंबई को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, कि मुंबई के बारे में कोई ना कोई सोच है। आपने देखा होगा कि बीच में नवनिर्वाचित मुंबई अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित साटम जी ने एक सभा ली, उस सभा में हम भी गए थे। वहां पे हमको देखने को मिला कि आवाज मुंबईकरांचा संकल्प भाजपाचा, उन्होंने ऐसा एक स्लोगन निकाला और एक ऐसी लिंक तैयार की है जो हम डोर टू डोर जाकर के लोगों से मुंबई करो की राय लेंगे और मुंबई करो को राय के ऊपर उनका मैनिफेस्टो बनने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरीके का विजन और लंबी सोच का अगर कोई पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए लोग, जनता, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ प्यार करते हैं और उनको वोट करना चाहते हैं। लेकिन आप जिस प्रकार से आपने पूछा मराठी हिंदी का मुद्दा, ये लोग 100% मराठी और हिंदी का मुद्दा इस चुनाव में लाएंगे, लेकिन इसका असर ना हमारे हिंदी भाषियों पे ना हमारे मराठी भाइयों पे किसी के ऊपर नहीं होगा। जो भी वोट करेंगे वो डेवलपमेंट पे करेंगे, जो मुंबई के लिए विकास की बात करेगा उसको वोट करेंगे। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। देखिए, मुंबई से रिपोर्ट आपने देखी और अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दयानंद तिवारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर दयानंद आपसे ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से भाषा के नाम पर राजनीति यहाँ पर की जा रही है, खास करके अगर मुंबई की बात करें, और जो मनसे के जो कार्यकर्ताओं ने जो किया, उस पर सर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मनसे की जो यह कार्यशैली है वह किसी काम की नहीं है। वो कोई मुद्दा रखते नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। एक बहुत पुराना मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उनका काम सिर्फ इतना है, अगर उनके भीतर कोई भी राजनीतिक कार्यशैली होती, राजनीति करने वाले कुछ भी लक्षण होते, तो महाराष्ट्र के लोग उनको घर में थोड़ी बिठा देते। जिनके पास कोई कारपोरेटर ना हो, कोई एमएलए ना हो, कोई एमपी नहीं हो, जब चुनाव का समय आता है तो मराठी हिंदी, न मराठी के लोग ना समझ हैं न हिंदी के लोग ना समझ हैं। जो लोग नासमझी का काम किए हैं कोई बचा नहीं है। सबके ऊपर 10-10, 15-15 केसेज हुए हैं और अब कोई नहीं आ रहा है सामने। आए तो कि उसी बहाने हफ्ता वसूली का काम करेंगे और सब खत्म हो गया। अब कुछ मुद्दा नहीं है और हिंदी मराठी विवाद है ही नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन सर जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, वो तो कहीं ना कहीं गलत है। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी हो जाता है कि उन्हें किसी चीज का डर भी नहीं है, कानून का डर नहीं है, भय नहीं है, तभी तो अपनी वीडियोस भी बनवा रहे हैं, बाकायदा मार भी रहे हैं, जलील भी कर रहे हैं लोगों को। क्या हर ऐसी जगह पे सर ऐसी तस्वीर नजर आई जो कि सार्वजनिक आप थी? लोग दिल्ली में हैं, मैं बताऊं यहाँ की सच्चाई ये है, वो मीडिया के लोग नहीं दिखा रहे, उनको दिखाना चाहिए कि जो लोग इस विवाद में पड़े थे, जिन लोगों ने भाषा के नाम पर मारपीट की थी, अब उनके घरों पर जाइए तो मालूम पड़ेगा कि उनके घर में ताला है और वो जेल के अंदर है। ऐसा कोई भी बचा नहीं है जो भाषा विवाद में वीडियो बनाकर अपनी तस्वीर दिखा रहे थे, हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। कोई बचा नहीं है, सबके ऊपर केसेस हैं और सब लोग अबाउट टू अरेस्ट है या अरेस्टेड है। अच्छा, तो वो मुद्दा कुछ सर है ही नहीं। डॉक्टर दयानंद, ये क्या इसीलिए किया गया क्योंकि अब आने वाले समय में बीएमसी चुनाव है, ऐसा लगता है कि मनसे को इससे फायदा मिल जाएगा? एक बहुत बड़ा जो कोर मराठी है, क्या वो ये देखकर खुश होगा जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से लोगों को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था जिस तरह से? बिल्कुल, उसका उन्हें ये भरोसा था कि पिछली बार जब राज साहब ने नई पार्टी बनाई थी तो उन्होंने यही मुद्दा चलाया था। तो उस समय नए नए थे लोग, उनको समझ नहीं पाए थे, वो मुद्दा थोड़ा चल गया था और थोड़े वोट वगैरह मिल गए थे। तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि जब भी मराठी और हिंदी के बीच में संग्राम होगा तो मराठी वोटर्स उनकी तरफ होंगे। सच्चाई ये है कि उसी में गलती से उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी शामिल कर लिया। अब ये हुआ कि उद्धव जी के पास थोड़ा बहुत उत्तर भारतीय वोटर्स थे और अब क्या हुआ, उनके पास से भी वोट बैंक खिसक गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदी भाषी है, वह देश के अन्य भागों से है, इवन कि महाराष्ट्र से भी है। कोई भी मराठी भाषा और हिंदी भाषा के बीच विवाद नहीं करना चाहता, कोई उस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहता। यह खुद अपना फोटो बनाकर वीडियो डाल रहे थे और जब
विश्वास कीजिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि जितने लोगों ने वीडियो बना के डाला था, जितने लोगों ने ये गलती की थी, हीरो बनने की कोशिश की थी, अब सब लोग या तो सलाखों के अंदर हैं। यहाँ देवेंद्र जी की सरकार है, देवा बाबू की सरकार है, यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलती। बिल्कुल। और सर देखिए, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल तो सेट होना ही चाहिए। अब अगर मुझे गुजरात में नौकरी करनी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे गुजराती आनी ही चाहिए। ये तो सर कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की ही जा रही थी। मैडम, वो नैरेटिव आप करो, लेकिन कुछ ऐसा करो जहां की आपको कुछ लाभ हो सके। उत्तर भारतीय समाज आज पढ़ा लिखा संपन्न समाज है, वह कभी भी इस तरह की बातों में नहीं पड़ता है। और मार झगड़े की जो बात है, हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो, इसलिए सरकार ने और हमारे लोगों ने मिल करके यह बहुत अच्छी तरह से इसको विवाद को अपने आप ठंडे बस्ते में डाल दिया। अच्छा सर, वैसे और ये बीएमसी विवाद खत्म हो गया। जी। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि ये जो बीएमसी चुनाव है उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश मन से करे थे, क्या इस तरह की राजनीति करना जरूरी है इस लेवल पर आकर? देखिए, ऐसा है कि मनसे नामक एक पार्टी है, उसके पास न तो नेता है, न लोग हैं, न कोई मुद्दा है। उनके पास ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी नाम की एक चीज है। उन्हें लगता है कि उसमें पढ़ने से लोग उनकी तरफ आकृष्ट होंगे, खासतौर से मराठी भाषी लोग। और हमारे पढ़े लिखे महाराष्ट्र के जो नौजवान हैं, जो लड़के हैं, इवन की जो पढ़े लिखे महाराष्ट्रियंस हैं, सभी लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं महाराष्ट्र के। आप उन्हें किसी भी तरह बरगला नहीं सकते कि आप ऐसा काम करिए, आप ऐसा काम करिए। वह सभी लोग, हम हिंदी मराठी भाई भाई की तरह मुंबई में, महाराष्ट्र में रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। हम लोग उस संस्कृति में रहते हैं, हमारा गांव घर है महाराष्ट्र। और भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, उस पार्टी का कहना है भारत प्रथम, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। और मैं आपको मैडम बताऊं कि इनकी, उद्धव जी की मराठी अस्मिता को लेकर जो बात करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि 25-30 साल बीएमसी में उन्होंने कार्य किया। आज भी आप ही लोग दिखाते हैं अपने चैनल पर, जब बरसात हो जाती है पानी भर जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी 3 वर्षों से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चला रही है। कोस्टल रोड बने हैं, आप देखिए आकर मुंबई में, यहाँ पर मेट्रो बने हैं। आज हमारी सरकार ने मुंबई के लिए टेंडर मंगाया है कि जो कचरा हो रहा है उससे हम बिजली बनाने जा रहे हैं। तरह तरह का विकास हो रहा है। आज मुंबई को क्यों नहीं हांगकांग बन जाना चाहिए था? क्यों आज मुंबई बरसात में डूबती है? यह लोग बात तो करते हैं। आज जब इस समय बारिश हुई, भर गया पानी, तो ये बड़ी बड़ी बातें करने लगे। और मैं ये पूछता हूं कि 25 साल 30 साल आपने शासन करके क्या किया? आज जो ब्रिजेस बन रहे हैं, जो चारों तरफ सर्वांगीण रूप से विकास हो रहा है, यहाँ पर जितने गार्डन हैं सब सूखे पड़े थे। आज सभी गार्डन में लोग जा कर के वहां पर अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। सब कुछ मुंबई में फलीभूत हो रहा है। कुल मिलाकर डॉक्टर दयानंद सर, आप ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है, जो मुंबई है, वो लगातार बदल रहा है। शायद ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं पसंद नहीं आता, ये शांति कभी पसंद नहीं आती, इसलिए इस तरह की हरकतें बीच बीच में की जाती हैं। को एक पार्टी के रूप में मानते भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो युति है, उसमें शिंदे साहब हैं, पवार जी हैं, हम तीनों लोग मिल करके किसी को भी आगे नहीं चलने देंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी युति का मेयर बनना, महाराष्ट्र के सिर्फ मुंबई में ही नहीं, आप देख लीजिए, लिख लीजिए, सभी नगर पालिकाओं में इस बार हमारे मेयर होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, जो मुंबई के इस समय सर्वे सर्वा हैं, और अमित साटम जो हमारे भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं, सब लोग परिवार की तरह कार्य कर रहे हैं। और मुंबईकर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि क्या लाभ होगा इस बार
किसको देना चाहिए। दिल्ली में हम बैठे हैं, राज्य में हम बैठे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर सोचे भी तो कोई आदमी क्यों देगा, जब हमारी सरकार दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है, महाराष्ट्र में इतना सरकार काम कर रही है, तो बीएमसी हमें वैसे भी हम्म। पूरा अच्छा डॉक्टर दयानंद, जब हाँ। इस तरह की घटना होती है ना तो कहीं ना कहीं एक डर जो है वो जरूर बैठ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ता है वो आएंगे मारपीट करेंगे। भले ही ठीक है आप ये कह रहे हैं कि सबको जो है सलाखों के पीछे भेजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जिस तरीके की तमाम चीजें उनके साथ हुई हैं, क्या उनके लिए आगे कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे? मैडम उठाए गए हैं। हम्म। हर इंस्पेक्टर को, हर सीनियर इंस्पेक्टर को, हर डीसीपी, हर एसीपी को हमारे मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे कहा है कि अगर भाषा विवाद में कोई भी व्यक्ति अपमानित होता है, उसका देखना कार्य आपका है और तुरंत एक्शन होना चाहिए। जैसे ये कैसे हो रहा है, जैसे चोर जाकर चोरी कर लेता है और चोरी करके भाग जाता है, ऐसे ही चार लोग मिल करके कहीं गए और वीडियो बना करके डाल दिए, कहीं देख लिए कि कोई अकेला खड़ा है और वहां पहुंच गए। ये विवाद को बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने नाम को सार्थक बनाने के लिए इस तरह से कि चर्चा में बने रहे, क्योंकि इनके नाम का अस्तित्व खत्म हो गया। इनका नाम कहाँ आएगा बताइए ना। न ये भी कारपोरेटर है, न एक भी विधायक है, न एक भी एमपी है, इनका कोई नाम ही नहीं है कहीं पर। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, तो ये सोचते हैं कि मेरा नाम कैसे आए मीडिया पर। अब आप मीडिया के लोग क्यों उनको दिखा रहे हैं? ये कहीं उजला पक्ष तो नहीं है। आप जानती हैं कि मानवता एक होती लेकिन है। सर, लेकिन तो चीजें हुई तो है सर, लोग डरे हुए तो है कहीं ना कहीं। ये तो अश्योरेंस जरूरी है ना कि अब आगे ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप देखिए सर एक तरीके से ये हर दिन हो रहा था वहां पर, कभी ट्रेन में, कभी किसी स्टोर में, कभी किसी बैंक में, कभी किसी किराने स्टोर में, कहीं पर भी। एक हफ्ते चला ये चीजें, एक हफ्ते चली, लेकिन सरकार ने ज्यों ही ये चीजों को, पहले लगा कि हल्का फुल्का कहीं हो गया होगा, या कई बार ऐसे भी होता है कि लोग दिखाने के लिए वीडियो डालते हैं, तो सरकार को ऐसे लगा था। लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि ये देखो ये ऐसा चल रहा है, तो तुरंत ही सरकार स्ट्रिक्ट हुई। हमारी पुलिस, आप जानती हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र की जो पुलिस है वह कितनी दमदार है, अगर वो ठान ले तो किसी को चलने नहीं देती। अब हाथ में पुलिस के है हमारी, और वो कुछ चलने नहीं देगी इनकी, चलेगी नहीं, ये नहीं कुछ कर पाएंगे। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है और इस तरह की स्थिति जो है अब नहीं होगी और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर दयानंद, बिल्कुल नहीं। मैं भी एक उत्तर भारतीय नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बोलता हूँ कि आज के समय में देवा बाबू की जो सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास है, और वह जानते हैं कि किस तरह से नियंत्रण होना चाहिए। मुंबई पर सरकार की, हमारे नेताओं की, इवन की मोदी जी की भी ये निगाह रहती है कि यहाँ कोई दंगा नहीं हो, यहाँ कोई परेशान नहीं किए जाएं, यहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित रहें। आज हमारे पूरे देश में मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर हमारी बहनें, हमारी माताएं रात को 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी जाती हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको आंख उठा के देख ले। ठीक है और डॉक्टर सबसे दयानंद, बड़ी बात है कि यहाँ के नागरिक भी सपोर्ट करते हैं इन चीजों का। हमारे नागरिक मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत सभ्य लोग हैं। ठीक है सर। और ये कह रहे हैं आप कि बीएमसी चुनाव की भी पूरी तैयारी है और इस बार हर नगर पालिका में आप लोग आ रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र के, मुंबई में तो आ ही रहे हैं, महाराष्ट्र कोई भी नगर पालिका हम लोग किसी के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं। और हमारी जो युति की तीनों लोगों की सरकार है, मिलकर लड़ेगी, समझ कर लड़ेगी, और समझ कर हमारे मेयर भी बनेगी, और हर जगह भाजपा युति की ही सत्ता होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दयानंद तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए।